तो भाई हमारी कहानी शुरू होती है। अगर मैं आपसे पूछता एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आप मुंह उठा के बोलते थे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बट अगर एक ट्रायंगल है 8 9 10, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, तो आप बोलते सर इसमें तो ना तो हमें बेस पता है ना हाइट। तो भाई इस टाइप के ट्रायंगल को कहा जाता है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि जिसकी तीनों साइड बराबर नहीं होती। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम जिस फॉर्मूले से निकालते हैं उसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज एस ब्रैकेट एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल की बाहर की जो आपको बाउंड्री दिख रही है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, और जो अंदर की साइड है उसको हम एरिया कहते हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे भाई? ए प्लस बी प्लस सी करके। अगर मैं पूछूं सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम, तो आप कहते हैं सर सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा, यानी कि तीनों साइड को प्लस करके आधा कर देते हैं, यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूँ p/2। तो वही यहाँ पर s का मतलब है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। इसके पास भाई हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या होगा, √3/4 सेम वैसे ही अगर मैं हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2a²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। क्वेश्चन 1, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? मतलब भैया हमें एक सिग्नल बोर्ड दे रखा है जिस पर स्कूल हेड इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। वो किसकी फॉर्म में? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म में साइड हमें दे रखी है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म में भाई तो हमें पता ही चल गया कि तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो भाई देख लेते हैं हम, तो मेरी ए साइड क्या हो जाएगी ए, बी साइड क्या हो जाएगी ए, सी साइड क्या हो जाएगी ए। तो पेरीमीटर मैं पूछूं कैसे निकला होगा भाई, पेरीमीटर कैसे आता है? तो आप बोलोगे सर तीनों साइडों को प्लस करके, ए प्लस बी प्लस सी करके। तो पेरीमीटर हमें दे रखा है 180, ए साइड हमें दे रखी है ए, बी साइड हमें दे रखी है ए, सी साइड हमें दे रखी है ए। तो तीनों को प्लस करा 3a हो गया। अब 3 अपने भाई के पास आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने भाई के पास आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 180/3 हो जाएगा। तो 180 को भाई हमने काट दिया 3 से 6 बार में, तो आंसर आ गया, ए की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। एस क्या होगा भाई, हमें एस चाहिए होता है, हीरोन्स फॉर्मूला बोला उसने, तो एस हम निकालेंगे भाई। अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का आधा कर देंगे, यानी एस = p/2 हमारा फॉर्मूला होता है। पी की वैल्यू हमें दे रखी है 180, एस हो गया एस = 180/2, एस की वैल्यू आ गई 90 सेंटीमीटर। बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या हो जाएगा भाई, √s मल्टीप्लाई s माइनस ए ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई s माइनस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई s माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। तो भाई s की वैल्यू 90 आई है, वैल्यू रख देते हैं भाई सबकी। 90 में से 60 गए 30 बचे, 90 में से 60 गए 30 बचे, 90 में से 60 गए 30 बचे। तो 90 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। तो भाई अब देख लो, सिंगल होगा वो अपने अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, बाकी जिसके पेयर बन जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो हमें बड़े वाले नंबर को तोड़ना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या फोकस करना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए भाई बड़े नंबर पे। तो 90 को मैं 30 × 3 लिख सकता हूँ, 30 का पेयर बन गया, 30 का पेयर बन गया, 3 रह गया सिंगल, ठीक है। तो 3 अंडर रूट में आ जाएगा, तो 30 × 30 हो जाएगा, होता है हमारा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भाई डायरेक्ट फॉर्मूला भी था, लेकिन उसने हीरोन्स फॉर्मूला से बोला, तो हीरोन्स फॉर्मूला से करना है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। तो हमें गिवन दे रखा था भाई पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, एरिया हमें फाइंड आउट, ए की साइड हमें दे रखी थी ए, बी की साइड हमें बी भी हमें दे रखा था ए, सी भी हमें दे रखा था, क्योंकि तीनों साइड क्या होती हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में बराबर होती हैं। तो भाई पेरीमीटर में पूछूं कैसे आया होगा, तो आप बोलोगे सर तीनों साइड को प्लस करके 180, पेरीमीटर की जगह 180 रख दिया भाई, पेरीमीटर की वैल्यू रख दी 180, ठीक है। ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी जो कि ए थी। तो तीनों को प्लस करा 3a हो गया, ए की वैल्यू यहाँ से हमें देखने को मिल गई 60 सेंटीमीटर, 3 से 180 कट गया 60 बार में।
तो एरिया निकालना है भाई हमें, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, जो कि इक्विलेटरल और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 60 तो भाई 60 का स्क्वायर 3600 होता है। ठीक है, 4 से 36 को काट दिया भाई हमने 9 बार में, 900 √3 क्या आ गया आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन used for advertisement. The side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of 5000 per meter. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो एक फ्लाईओवर है, वो उसकी जो वॉल्स है ना वो ट्रायंगुलर शेप की है। ठीक है, और हमें साइड दे रखी है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। कंपनी ऐड कर रही है ना, तो भाई कितना कमा रही है, 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कमा रही है 1 साल का। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर होगा तो कितना कमा रही है, 5000 1 साल का। ठीक है, तो 3 महीने का कितना कमाएगी। तो सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए, एरिया क्या है उसका, फिर उसके बाद हम 3 महीने का भी निकाल देंगे। तो चलो भाई देखते हैं कैसे निकालेंगे इससे। ए हमारी जो साइड है वो 122 है, बी हमारी 22 मीटर दे रखी है, सी हमारी 120 मीटर दे रखी है। तो भाई मैं पूछूं एस सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइडों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, तीनों साइडों को प्लस करके आधा कर देना। 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में 2। तो भाई इनको प्लस करा तो हमने ये हो गया 264, 264 अपॉन 2। भाई 264 का आधा कितना होता है, 132। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए भाई, तभी मज़ा आएगा, तभी हम गेम बचा पाएंगे जल्दी, वरना तो सारा टाइम निकल जाएगा कैलकुलेट करने में। तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ वॉल्स फॉर्मूला आप जानते हो, √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ठीक है, ये सब ब्रैकेट में होगा भाई, ब्रैकेट का ध्यान रखना। तो S की वैल्यू आई हमारी भाई 132, तो 132 इंटू 132 माइनस ए की वैल्यू हमारी 122, 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120। तो भाई 132 इंटू 132 में से भाई 122 गए तो कितने बचे, 10 बचे, इंटू 132 में से 22 गए तो कितने बचे, 110 बचे, इंटू 132 में से 120 गए कितने बचे, 12। तो भाई हम देखो सबसे बड़े को मैंने पहले ही बताया था, हम क्या करेंगे, सबसे बड़े पर हमारा फोकस होना चाहिए, हम उसको तोड़ेंगे भाई। तो 132 को मैंने तोड़ लिया 11 इंटू 12 के फॉर्म में। ठीक है, 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 110 को तोड़ लेता हूँ मैं 10 इंटू 11 के फॉर्म में इंटू 12। अब जिसके पेयर बन जाएंगे वो बाहर, और जो सिंगल रह जाएगा उसका घर बसा देंगे। तो 11 का पेयर बन गया, 12 का पेयर बन गया, इंटू 10 का पेयर बन गया, सभी का पेयर बन गया, कोई सिंगल ईच नहीं बचा। तो भाई इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अब 11 इंटू 12 करेंगे, हमने देखा था 132 आता है, 0 लग जाएगा, तो 1320 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। तो हमें थोड़ा ना स्मार्ट भी सोचना पड़ेगा, ये बच्चों की तरह नहीं करना है, थोड़े स्मार्ट भी बनना है। तो भाई ये तो हमारा एरिया का, तो कॉस्ट क्या लग रही थी भाई। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एड अर्निंग भाई 5000 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से कमाता। सो द रेंट फॉर 3 मंथ का रेंट कितना हो रहा है, 5000 तो कमा ही रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर का इतना कमा रहा था, तो 1320 मीटर का कितना कमाएगा, तो 5000 इंटू 3/12, क्योंकि भाई 1 साल में कितने 12 महीने होते हैं, हमें तो 3 महीने का निकालना है, ये तो पूरे साल का है, तो 3 महीने का आ जाएगा इंटू 1320। ठीक है भाई, समझना 5000 इंटू 3/6 इंटू 660, 6 से 660 को काट दे भाई 110 बार में, तो हमारे पास बचा 5000 इंटू 3 इंटू 110, 5000 इंटू 3 इंटू 110। ठीक है, 5000 को हमने क्या करा भाई, हमें तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं भाई 11 को 3 से कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा, 330। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो ये कह रहा है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड क्लीन इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो भाई हमें अंदर का एरिया बताना है भाई, हमें साइड दे रखी है कितनी, 15, 11, 6। तो एस निकाल लेंगे भाई, तीनों साइडों को प्लस करके आधी तो करना है हमें। अब तो हम बदमाश हो चुके हैं, ठीक है, अब तो हम बदमाश हो चुके हैं, तो अब तो निकाल लेंगे भाई। ए 15 है, बी हमारा 11 है, सी हमारा 6 है, तो 15, 11, 6, 26, 26 और 6, 32, 32 का आधा कितना होता है भाई, 16। ख़त्म के साथ 16 मीटर हमारा ऐसा आ गया। अब भाई हीरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया निकाल लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा। तो कोरिया का बच्चा भी अब भाई फॉर्मूला बता देगा क्या होता है, √S ब्रैकेट S माइनस ए
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है भाई। वैल्यू पुट कर देते भाई, एस 16 है, 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11, 16 माइनस सी की वैल्यू हमारी 6 थी। 16 की जगह 16, 16 में से 15 गए, एक बचा, 16 में से 11 गए, 5 बचा, 16 में से 6 गए, 10 बचा। तो भाई मल्टीप्लाई तो हो ही रहते, तो मल्टीप्लाई तो हम क्या करेंगे भाई, हम बड़े वालों को तोड़ेंगे भाई। तो यहाँ पर मैं 10 को तोड़ लेता हूँ, क्योंकि 16 तो 4 का स्क्वायर होता ही है, 16 तो बाहर आ गया, 5 भी बाहर आ गया, 1 भी बाहर आ गया, ठीक है। तो बचा क्या, 5 का भी पेयर बन गया, 2 सिंगल रह गया, तो 2 का घर बसा देते हैं भाई। 20/2 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड विच आर, दो साइड हमें दे रखी है और पेरीमीटर हमें दे रखा है 42। तो भाई कुछ नहीं है, इसे भी निकाल देंगे, कुछ बड़ा नहीं है भाई। हमें 2 साइड दे रखी है, ए दे रखी है 18, बी दे रखी है हमें 10, ये हमें निकालनी है, और पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो मेरे को बताओ भाई, ये पेरीमीटर कैसे आएगा, तीनों साइडों को प्लस करके, ए प्लस बी प्लस सी करके। तो पेरीमीटर हमें 42 दे रखा था, मैंने वैल्यू पुट कर दी। ए हमें 18 दे रखा है, बी हमें 10 दे रखा है, सी तो हमें निकालना है। तो 18 और 10 कितने हो गए, 28। 28 अपने भाई के पास जो कि 42 है, उसके पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 42 में से 28 गए, तो कितने बच्चे, 42 में से 28 गए, कितने बच्चे भाई, सी की वैल्यू आ गई 14। एस इज इक्वल टू पी अपॉन 2, पी हमें दे रखा है 42, 42 का आधा करेंगे तो 21, ऐसा हो गया हमारा 21। बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, फॉर्मूला रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सबकी भाई वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14। तो 21 का अंडर रूट 21 का 21 आ गया, इंटू 21 में से 18 गए बच्चे 3, इंटू 21 में से 10 गए बच्चे 11, इंटू 21 में से 14 इंटू 7। तो बड़े वाले को तोड़ते हैं। अंडर रूट 21 को हमने तोड़ लिया भाई 3 इंटू 7 के फैक्टर में। तो अंडर रूट 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो भाई जिसके पेयर बन जाएंगे वो बाहर आ जाएगा, और जिसके पेयर नहीं बने तो सिंगल रह जाएगा, उसका घर बसा देंगे। तो 3 इंटू 7 का 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया आंसर। पांचवा क्वेश्चन, साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, भाई रेशियो में दे रखा है 12:17:25 एंड इस पेरीमीटर हमें दे रखा है 540, बोल रहा है एरिया निकालिए। तो निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब भी भाई रेशियो दे रखे तो एक बात आपको याद रखनी है, हमेशा रेशियो को क्या करना है, लेट करना है एक्स। लेट द साइड रेशियो क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। जो भी साइड का रेशियो उसको एक्स मान लिया। तो एक ए क्या हो जाएगा हमारा 12x हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा 17x हो जाएगा, सी हमारा कितना हो जाएगा 25x। पेरीमीटर में दे रखा था 540। अगर मैं आपसे बोलूँ भाई पेरीमीटर कैसे आया होगा, तो आप बोलोगे तीनों साइड को प्लस करके आया होगा, है ना। तो 500 पेरीमीटर की वैल्यू रख दी 540, ए की वैल्यू रख दी 12x, बी की वैल्यू रख दी हमने 17x और सी की वैल्यू रख दी हमने 25x। तो 540 इज इक्वल टू भाई तीनों को, इन सबको प्लस कर दो, तीनों को 12, 17, 25। तो ये कितने हो गए 12, 17, 25 हो गए 54 भाई x, ठीक है 54x हो गए। तो भाई 54 अपने भाई के पास आएगा, 540 के पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 540 अपॉन में 54, तो कितना हो जाएगा भाई x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो भाई x आ गया हमारा 10, ठीक है x 10 आया। तो अब हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12x थी, तो a की वैल्यू 12 इंटू एक्स की वैल्यू 10 है, 12 इंटू 10, ठीक है, यानी कि 120 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू। सेम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे ही 170। एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। तो अब हम ऐसे निकाल लेंगे भाई, एस क्या होता है हमारा पेरीमीटर का आधा होता है पी अपॉन 2, ठीक है। पी हमें दे रखा था 540, उसका आधा कर दिया हमने, 540 का आधा होता है 270, ठीक है। बाय हीरोन्स फॉर्मूला लगाया हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो भाई जस्ट क्या करना है, हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है। एस हमारा 270 था, इंटू 270 माइनस ए की वैल्यू हमारी 120 थी, इंटू 270 माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी है भाई, बी की वैल्यू 170 है, इंटू 270 माइनस सी की वैल्यू हमारी 250 है। तो रूट 270 इंटू 270 में से 120 गए बचे 150, इंटू 270 में से भाई 170 गए बचे 100, इंटू 270 में से भाई 250 गए बचे 20। तो भाई मैंने बताया आपको हमें क्या करना है, हमें बड़े वाले को तोड़ना है। तो बड़ा क्या है यहाँ पर 270 है, तो 270 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 × 27 होता है, 9 इंटू 30 कर सकता हूँ मैं, ठीक है, इंटू
150 को 5 इंटू 30 कर सकता हूँ, इंटू 100 को 10 इंटू 10 लिख दिया, 20 को मैंने 4 इंटू 5। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो क्या आया, 9 इंटू 30 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 5। तो भाई हमने फॉर्म में निकाल लिया। तो भाई जिसके पेयर बनेंगे वो बाहर आ जाएगा। 9 कितने का स्क्वायर होता है, 3 का। 30 का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। 10 का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। 5 का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। और 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का। मतलब सभी के पेयर बन गए। तो हमारे पास क्या आया भाई, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया, 3 इंटू 30 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 2। तो भाई 3 को 30 से मल्टीप्लाई करा आया 9, यानी कि 90। 10 था, 0 लगा दिया, 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इसमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर भाई एक छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया निकालना है भाई। तो पेरीमीटर हमें दे रखा है और आइसोसेलेस ट्रायंगल हम जानते हैं जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं। तो एक हमें साइड दे रखी है कितनी, 12। इक्वल साइड दे रखी है कितनी, 12। तो ए 12 है, बी 12 है, तो सी हम निकाल लेंगे। पेरीमीटर दे रखा था, है ना। पेरीमीटर मैं पूछूं पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर कैसे है। मैं पूछूं पेरीमीटर कैसे आता है, तो आप बोलोगे तीनों साइडों को प्लस करके पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 30, ए की वैल्यू दे रखी है 12, बी की वैल्यू दे रखी है 12, सी तो हमें निकालना है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से हमें सी की वैल्यू देखने को मिल गई कितनी, 6। तो 6 सेंटीमीटर हमारी सी की वैल्यू। हम एस निकालेंगे, एस क्या होता है, P/2, यानी कि पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें 30, 30 का आधा कर दो 15। तो हमारा भाई एस आ गया 15 बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा भाई हमारा, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू हमारी 15 आई है, इंटू 15 माइनस 12, ए की वैल्यू 12 थी, इंटू 15 माइनस बी की वैल्यू 12 थी, बी की वैल्यू पुट कर दी तो 15 माइनस 12, सी की वैल्यू 6 थी भाई, तो 15 माइनस 6। तो 15 की जगह 15 इंटू भाई 15 में से 12 के 3 बचे, 15 में से 12 के 3 बचे, 15 में से 6 गए 9 बचे। तो रूट 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, 15। 3 का पेयर बन गया, 9 का भी पेयर बन गया, 15 सिंगल रह गया, तो 15 का घर बसा दिया हमने। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 9 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई यही हमारा चैप्टर था। इसमें बस हमें यही ध्यान रखना है, जो रूट में गलती होती है रूट में गलती नहीं करनी, हमें सबसे बड़े को तोड़ना है और जो सिंगल बचेगा उसका घर बसा देना है, ठीक है।